ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही ध्यानाभ्यास है। अपने शरीर में मूर्त मिला देखकर अपने शरीर को पर नहीं मानना है। शरीर गुप्त रहा है तथापि अनुभूत है। उस शरीर को ही महत्व देना है क्योंकि वही आनंद दाता है और कोई पदार्थ आनंद दाता नहीं है। जो इंद्रिय गोचर नहीं है तथापि अनुभव गोचर है, ऐसे अपने अमूर्त शरीर को ही हमने परमात्मा मानकर इसकी उपासना करना है, आराधना करना है। अन्य किसी की उपासना नहीं करना है, आराधना नहीं करना है, क्योंकि अन्य कोई भी सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण एक ही है, वह अपना शरीर है। शरीर में ही दुख मिटकर सुख का अनुभव होना है, कहीं सुख बाहर नहीं होना है। मूर्त जो इसमें मिला है वह अवश्य पृथक होगा। यदि हम अपने अमूर्त शरीर को महत्व देकर उसका एहसास करते हैं, अन्यथा तो मूर्त शरीर में सदा ही अपने अमूर्त शरीर में मिले रहना है। कार्बन शरीर के रूप में, औदारिक शरीर के रूप में, तेजस शरीर के रूप में और बंधन का दुख बने रहना है। जैसे हमारा पुत्र दुलंडी के जिन रंग से रंगा होकर आए तो वह काला काला दिखाई पड़ता है, अपना बालक दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या हम उस बालक को छोड़ देते हैं, पराया मान लेते हैं। कोई भी धातु अशुद्ध निकलती है धरती से, उसका मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता है, तथापि उस धातु को हम फेंक नहीं देते हैं। उस धातु से मलिनता को पृथक कर हम उस धातु के सुख को रोकते हैं। हमारे अमूर्त शरीर में मूर्त मिला देखकर अमूर्त शरीर में अपनापन नहीं करते, उसको पहचानते नहीं, उसको महिमा देते नहीं, उसका अनुभव करते नहीं, तो हम अपने सुखदाता अमूर्त शरीर को खो देते हैं। सुख के लिए हमें सुखदाता अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन करना है। एक ही भूल वह महान भूल है जिससे समग्र सुख नष्ट होकर हम दुख को भोग रहे हैं। भूल यही है कि हमने अमूर्त शरीर को महत्व नहीं देकर अन्य पदार्थों को महत्व दिया है। अन्य पदार्थों को ही देखते जानते हैं, उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, उन्हीं से निरंतर युक्त रहते हैं और अपने अमूर्त शरीर से विमुख रहते हैं। और उसके फल में ही हम अनादि से दुख भोग रहे हैं। एक ही भूल हमको घोर दुखों में डाल रही है। जो सुखदाता हमारा शरीर है, उसमें मूर्त मिला देखकर उस मूर्त को ही अपना रूप मान लेते हैं और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अपना रूप नहीं मानते हैं।
और वह अपना मूर्त शरीर तो केवल अनुभव करने है। उसी का अनुभव करने से हम सुख को पा सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। उसका अनुभव नहीं करते तो सहज ही मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं और उससे भ्रम पैदा होता है। जो जीव दर्शन मोहिनी कर्म अर्थात मिथ्यात्व से ग्रसित है, उसका कारण एकमात्र मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रिय ज्ञान है जिससे उसको भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व परिणाम है। दर्शन मोह परिणाम है जो जीव को अनंत संसार देता है। जब तक वह है तब तक दुख जीवित रहता है। दर्शन मोह को जीवित रखता है इंद्रिय ज्ञान, बाह्य पदार्थों को विषय करना। तो इंद्रिय ज्ञान के समान हमारा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि वह जो आनंददाता हमारा अमूर्त शरीर है उसको विषय नहीं करता, और जो आनंददाता नहीं है ऐसे मूर्त पदार्थों को विषय करता है। इंद्रिय ज्ञान की चाल ही विपरीत है, हमको घोर दुखों में डालती है। जो सुख के कारण नहीं है उन्हीं में हम सुख तलाशते हैं, और जो सुख स्वरूप है, सुखदाता है, परमात्मा रूप है, हम उसका एहसास नहीं करते। स्व को भूलकर पर को ग्रहण करते हैं, और इसी के भूल में अनादि से हम दुख पा रहे हैं। असह्य दुखों को भोगते हैं और मरण पाते हैं, फिर जन्म का दुख पाते हैं। इस प्रकार निरंतर दुख ही भोगते रहते हैं। काम एक ही करना है कि अपना स्वरूप जो अमूर्त शरीर है उसको महत्व देना है, महिमा मंडित करना है। अब उसकी कैसे पूजा की जाए, कैसे आराधना की जाए, तो उसको कोई अष्ट द्रव्य तो नहीं चढ़ाना है, उसकी कोई परिक्रमा तो नहीं देनी है, उसको कोई साष्टांग प्रणाम करने का तरीका तो नहीं है, उसको कोई आँख से देखने का मार्ग तो नहीं है। बस उसका एहसास करना है, अनुभव करना है, अपनी दृष्टि को अपने शरीर तक ही सीमित रखना है, सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इसमें अहमपना ममकारपना करना है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, यही सुखदाता है, यही आराध्य है, यही परमेश्वर है, इसी से जीवन मिलता है। तो इसी से युक्त रहना है और अन्य किसी पदार्थ को किंचित भी महत्व नहीं देना है, किंचित भी अपना उपयोग नहीं देना है। अनादि से हम पर को ही महत्व दे रहे हैं, वो जन हो कि धन हो। अपने को महत्व नहीं देकर पर को महत्व दे रहे हैं। पर को विषय बनाना ही पर को महत्व देना है, और उसी से संसार पनपता है। अपना अनुभव करना ही अपने को महत्व देना है, उसी से सुख की उत्पत्ति होती है, हमें परमात्मा पद मिलता है। एक ही काम और अनंत काल सुख से रहना है, अपनी महिमा करके अपनी महिमा में निमग्न रहना है, और उसके लिए बस अपने सन्मुख रहना है, अन्य के सन्मुख नहीं रहना है। दो बातें हुई,
अपने सन्मुख रहना है और पर सन्मुख नहीं रहना है। जब पर सन्मुख रहते हैं तो ये विकल्प करना है कि मुझे पर सन्मुख नहीं रहना है, और जब अपने सन्मुख हैं तो ये विकल्प करना है कि अपने सन्मुख ही रहना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में हमारी गति होती है। नास्ति अस्ति दोनों प्रकार से हम अपने को मोक्ष मार्ग में रहने की प्रेरणा देते हैं। इसी से मोक्ष मार्ग में हमारी प्रवृत्ति होती है और हमने परमात्म पद पाना है। समग्र समय हमको महत्वशाली अपने अमूर्त शरीर को देना है, क्योंकि यही एकांततः सुखदाता है, और पर पदार्थों को किंचित भी अपना समय अपना उपयोग नहीं देना है। उसी से संसार का अभाव होता है, दुखों का अभाव होता है। अपनी मूर्त को दृष्टि में रखिए, निरंतर रखिए, और बाह्य पदार्थों से निरंतर विमुख रहिए। जो बाहर के पदार्थों को जानने का रस हमारे में विद्यमान है, जिसको राग संज्ञा है, द्वेष संज्ञा है, मोह संज्ञा है, उससे दूर दूर रहना है। बाह्य पदार्थों से दूर रहना है, अर्थात विमुख रहना है। उसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है। जन जन से और उद्गल उद्गल से विमुख रहना है, और अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। जब भी संसार से थाक लगी हो तो यही काम करना होगा, तभी हम संसार दुखों से अपने आप को मुक्त कर उत्तम सुख पा सकते हैं। सुख का स्थल हमारा शरीर ही है, क्योंकि उसी में दुख मिटकर सुख का अनुभव होता है। तो सारा ध्यान हमें अपने शरीर पर ही केंद्रित करना है। उसी से हम जगत से विमुख होते हैं, और अपने में जो मिलावट है कर्म नो कर्म की, उससे हम अपने को मुक्त करते हैं। तो शरीराकार अपने परमेश्वर को देखिए, दर्शन करिए, देव दर्शन करिए। और ये कोई मिनट 2 मिनट का दर्शन नहीं है, ये तो शाश्वत दर्शन करना है। परमात्मा से निरंतर युक्त रहना है। जो परमात्मा है वह आनंद ही है, तो आनंद से कब विमुख रहना है। आनंद हमको निरंतर चाहिए, तो निरंतर अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। भले अपनी मूर्त में मूर्ति की मिलावट हो, पर अनुभव में तो कोई मूर्ति की मिलावट दिखाई नहीं देती है, तथापि मूर्ति की मिलावट कम होती जाती है। और एक समय ऐसा होगा जब अपने भीतर मूर्ति की मिलावट बिल्कुल नहीं होगी, केवल अपना अमूर्त शरीर ही होगा, कुछ भी बंधन नहीं होगा, और वह हमारी शुद्ध अवस्था, परमात्मा अवस्था, सिद्ध अवस्था होगी, जहाँ से फिर अनंत काल किंचित भी दुख भोगना नहीं है, अपितु उत्तम सुख भोगना है। तो शरीर पर बने रहिए, माने आनंद में रहिए, निरंतर शरीर में बने रहिए, अतः निरंतर आनंद में रहिए। दुख तो पल भर का भी अच्छा नहीं है, तो पल भर भी मूर्त को देखना जानना नहीं है,
मूर्त पदार्थ को निंद ही जानना है, क्योंकि वे ही बंधन रूप होते हैं। उसी से हमको मुक्त होना है। भीतर बंधा मूर्त हो कि बाहर स्थित मूर्त हो, वह विजाती है, हमें उससे विमुख रहना है। कोई भी धातु खान से निकलती है तो अन्य धातुओं की जो मिलावट होती है, उसी को पृथक कर हम शुद्ध धातु पाते हैं। बस अपने मूर्त को ग्रहण कर ही है, इसमें जो मिलावट है उससे हमें मुक्त होना है। बाह्य पदार्थों को जानते हुए कभी भी हम उस मिलावट से मुक्त नहीं हो सकते, अर्थात दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अपने शरीर में ही आकर अपने शरीर के ही विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। इसी से मूर्त की मिलावट समाप्त होकर हमको अमूर्त देह प्रगट प्राप्त होगी। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र द्वंद्वे, ऐसा क्योंकि नेत्रों से ही प्रधानतया हम इस पंचेंद्रिय संगी पर्याय में अधिक से अधिक बहिर्मुख रहते हैं। तो नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए, और यहाँ भले ही वेदना का भी अनुभव क्यों न हो। बायां नेत्र, दायां नेत्र, श्रवण युगले, दोनों कानों के भाग पर आइए। दायां कान, दायां कान। नेत्रों के बाद हम अपना अधिक समय सुनने में व्यतीत करते हैं, इसलिए सुनने का व्यापार बंद रखने के लिए अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बायां कान, दायां कान। नासिकाग्रे, नासिका भाग पर आइए। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं करके हमको नासिका भाग की संवेदना से युक्त होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ से पवन का गमनागमन होता है, वह भी हमारे अनुभव में आ जाता है, और उससे हम स्वच्छ श्वास प्राण से जो अशुद्ध है क्रम से मुक्त होते हैं। स्वच्छ श्वास की प्रति मिनट संख्या कम होती जाती है, श्वास की गति मंद होती है, श्वास दीर्घ होती है, श्वास रुकती है, श्वास सने सने छूटती है। इस प्रक्रिया में हम अपने अमूर्त शरीर से नासिकाग्र से ही युक्त रहते हैं, बहिर्मुख नहीं होते हैं, तो कर्म का आगमन रुकता है और कर्म की निर्जरा होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करने से
हमारा मस्तिष्क तीव्र होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्मृति तीक्ष्ण होती है। उससे हमारा लौकिक जीवन अच्छा रहता है। जो मूल लाभ है वह तो यह है कि मूर्त कर्म के बंधन से हम मुक्त होते जाते हैं, तो हमारा पवित्र आनंद रूप क्रम से प्रकट होता जाता है। वक्त्रे अर्थात मुख पर अपने ध्यान को लाइए। दोनों होठों का भाग भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, अपने ध्यान को पेट के मध्य में नाभि स्थान पर लाइए। नाभो, शीर्षी, ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति सिर के भाग से होती है, इसलिए इस भाग को महत्व दीजिए। हृदय स्थान पर आइए। मूर्त शरीर में कुछ नाजुक स्थान हैं जिनके साथ हमारा निकट का संबंध है, जीवन का घनिष्ठ संबंध है। उन स्थानों पर प्राथमिकता से अपने ध्यान को लाइए। तालुनी, तालु भाग पर मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। आयुर्वेद कहता है कि तालु भाग पर अपने ध्यान को लाने से वहां से अमृत झरता है और इससे शरीर अत्यंत स्वस्थ होता है। ब्रू युगान्ते, अपने दोनों भुवों के मध्य भाग पर अपने ध्यान को लाइए। आचार्य सुखचंद्र ज्ञानार्णव में इन ध्यान के स्थानों का जिक्र करते हैं। नेत्र द्वंद्वे, श्रवण युगले, नासिकाग्रे, ललाटे, वक्त्रे, नाभौ, शीर्षे, हृदये, तालुनि, भ्रूयुगान्ते। ध्यान स्थानानि, ये ध्यान के स्थान हैं। जो मिथ्यात्व से रहित हैं, ऐसे संतों ने ध्यान के निम्न स्थानों का कथन किया है और इसी प्रकार अपने शरीर के अन्य स्थानों पर अपने ध्यान को लाइए और अपने को बाह्य विषयों से रहित करिए। इसी प्रकार हम अपना अवलंबन करते हैं, परावलंबन से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं, पराधीनता को नष्ट करते हैं। शरीर में दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, मस्तक, मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु, दोनों युक्तियों का मध्य भाग, ये ध्यान के स्थान कहे हैं। वह अन्यत्र देहे
और देह में अन्य स्थानों पर अपने ध्यान को आलंबित करिए। कतिपय प्रदेशे थोड़े थोड़े भाग से अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए। इसी को महत्व देना है, क्योंकि यही अपना अमूर्त शरीर हमको सुख देने वाला है। अन्य कोई पदार्थों में उपयोग लगाकर अपने अमूल्य उपयोग को खराब नहीं करना है, दुख का कारण नहीं बनाना है, संसार में नहीं रोना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।